कांग्रेस पार्टी दलितों से प्रेम करती है और करती रहेगी। कि आज दलित कांग्रेस के साथ ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कि मुझे मालूम था कि अगर मुझे प्यास लगती थी तो मुझे टीचर से पूछना पड़ता था कि क्या मैं पानी पी सकता हूं या नहीं, और फिर टीचर कहता था हाँ, और फिर एक पियोन को बुलाता था और उसे कहता था जाके इसको पानी पिला दो। और जब मैं पानी पीने जाता था तो नलके को मैं नहीं छू पाता। जब तक पियोन नलके को नहीं खोलता था तब तक मैं पी नहीं सकता था। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि स्कूल बड़ा हो, स्कूल के ऊपर टंकी बड़े हो, मगर आप नलके को खोल पाओ। और कांग्रेस पार्टी यह भी चाहती है कि अगर आप चाहो तो आप टीचर भी बनो, आप प्रिंसिपल भी बनो, आप स्कूल को भी चलाओ, आप पूरे देश को चलाओ। ये फर्क है हम में और उनमें कि उन्होंने भारत देश को एक माना, सबको प्यार से रहने की हिदायत दी, और जो भेदभाव रहित समाज है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सब लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चुनाव हो या ना हो, हम सत्ता में हो या ना हो, लेकिन आप लोगों पर कभी भी आक्रमण होगा, आप लोगों को डराकर धमकाने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो पहले कांग्रेस पार्टी का सीना होगा, उसके बाद हमारे दलित भाइयों बहनों का होगा। जैसे जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही चूर चूर हो चुकी कांग्रेस के नेताओं में दलितों के मामले को लेकर के निरंतर बयानबाजी तेज हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का दलित वोट बैंक अब खिसक गया है। हमारे जितने भी दलित भाई हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ उनको वोट अपनी जेब में वोट मानती आई है, उन्होंने कभी भी दलितों का विकास नहीं किया। बयानबाजी का दौर जारी है। मैं फिर गोवर्धन वर्मा जी आपका रुख करना चाहूँगा। मीमरोड साहब आता हूँ आपके पास में। एक सवाल ऐसे हालात में जरूरी है, कल समरसता दिवस मनाया जाएगा बीजेपी की ओर से। कहा जा रहा है कि एक सौगंध हर किसी को पूरे राजस्थान में दिलवाई जाएगी कि आप टॉलरेंस का ख्याल रखेंगे, आप समरसता का ख्याल रखेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है एक सौगंध बीजेपी की ओर से दलित उत्थान का रास्ता तय करेगी? बिल्कुल, इसके पक्ष में मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी पहले आपको बताया था कि हम उस जगह पे, उस स्थान पे हमारा कार्यक्रम समरसता दिवस के लिए इसलिए मनाया जा रहा है कि हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बाबा साहब ने जिस प्रकार का किया है गरीब ऐसा उस वर्ग के लिए, तो वास्तव में सोचता हूँ कि कोई नहीं कर सकता, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका ध्यान रखा है। बाबा साहब के विचारों को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अभी बता रहे थे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जिस प्रकार की चाहे आधारशिला हो, चाहे लंदन में उद्घाटन हो, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जब जब सत्ता में आई है तो बाबा साहब को हमने, क्योंकि हमारा मौका नहीं मिला था, हमें मौका अब मिला है। जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आपका कहने का मतलब है को हम याद करते हैं, नरेंद्र मोदी और हम अम्बेडकर को और अम्बेडकर के नाम के पीछे छिपी ताकत को समझते हैं। उनको ख्याल है कि अम्बेडकर का नाम लेंगे तो दलित क्या एक झटके में उनके पास हो जाएंगे? नहीं बाबा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ताकत को तो पहचाना ना बिहार में। जब आरएसएस ने आरक्षण खत्म करने की बात की और जब भाजपा के नेताओं ने आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी की, और जो सोच है आज संघ की, जो आरएसएस की सोच है, बाबा साहब के विचारों के विरोध की सोच है, आज दिन तक संघ का संघ प्रमुख दलित नहीं बना, एससी का नहीं बना। नहीं, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब के साथ में आपने क्या किया था। जब विधि मंत्री बना थे, तो विधि मंत्री बनाया था तो उनको यह कहा गया कि आपको आयोजना विभाग वो भी दिया जाएगा। आपने दिया क्या? बाबा साहब ने फिर इस्तीफा दिया, क्योंकि कानून क्योंकि उन्होंने दिया नहीं। और जब
साइमन कमीशन भारत में आया था तो उस समय नेहरू जी से उन्होंने निवेदन किया था कि बम्बई जो विधान परिषद है उसमें हमारा एक सदस्य लिया जाए। क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया। क्यों किया? यदि आप बाबा साहब के विचारों को बाबा मानते हैं, साहब का कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहब का विरोध किया है। अब आपको आप लगता है दोनों से गुजारिश कि है, भारतीय जनता पार्टी इतिहास में मत जाइए। इतिहास हम गूगल पर पढ़ लेंगे, किताबों में पढ़ लेंगे। आज के दलित की बात कीजिए, आज के हालात की बात कीजिए। आप दोनों की ओर से क्या किया जा रहा है? इतिहास के पन्ने कुरेदने से मेरे ख्याल से मौजूदा हालात सही नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस नरेगा लेके आई। नरेगा के माध्यम से जो गांव में दलित परिवार बसता है, वो जब पलायन कर रहा था तो कांग्रेस नरेगा के माध्यम से उस पलायन को रोका। इंदिरा आवास देखें आप, 10 लाख इंदिरा आवास कांग्रेस शासन में बनाए गरीबों के। आपने 67 साल में यही किया ना? आपने 67 साल में यही जो बारिश आने पर आ रहा हूं चरण सिंह जी, आ रहा हूं मैं आप ही के पास। बारिश आने पर भेजा है। ऐसे इंदिरा आवास उनकी जमीन पे बनाएंगे। 10,000 पैसा लिया गया बीमा योजना। मायावती ने उत्तर प्रदेश में तो इंदिरा आवास नहीं बनाया ना दलितों के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर के मानने चरण सिंह जी, पीएम नरसिम्हा राव जी थे। आ रहा हूं। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में निमरोड साहब, नहीं बनाया। मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। गोवर्धन जी राकेश जी, गोवर्धन जी राकेश जी, आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। आ रहा हूं चरण सिंह जी। निमरोड साहब, ये जो स्थिति है इसमें अंबेडकर कहां नजर आते हैं? आपको लगता है कि कहीं बीजेपी शासन कर रही है तो अंबेडकर की बताए राह पर चल रही है, या फिर कांग्रेस जिस शासन को कर गई है वहां लगते हैं कि कुछ सूरत हाल अंबेडकर के बताए रास्ते पर तय हुए तो बेहतर हालात हुए? दलित उत्थान कहां पर हुआ? मैं फिर चरण सिंह जी की बात भी सुनना चाहूंगा। मैं थोड़ा इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर संविधान बना है और संविधान बाबा साहब ने बनाया और उसकी मूल बातों को आप देखेंगे, आप भाईचारा है, अंधविश्वास है, उन सबको ख़त्म करने के लिए संविधान में लिखा। हमारे संविधान के आर्टिकल 13 अनुच्छेद में लिखा है कि जो भी रूढ़िवादी बातें हैं, जो मानवता के खिलाफ हैं, प्रथाएं हैं, उनका हम उसको विरोधी घोषित करना। आज भी बीजेपी जो है वो संविधान की मूल बात को नहीं स्वीकार करती। और आप देखेंगे सारे के सारे जितने भी बीजेपी समर्थक जो है पोंगापंथी हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो बढ़ के बार बार हमारे संविधान को कहते हैं कि नहीं ये संविधान खराब है, ये संविधान छुआछूत को जो है मिटाने के लिए है, मानवता को बढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। चार बार कुछ नहीं करते। चार बार संसद महात्मा तो सब धर्म चाहते हैं कि समरसता बने। धर्म संसद 4 बार हुई है, सब चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और हरिद्वार में 4 जगह हुई हैं, चारों बार सारे देश के जो साधु संत हैं उन्होंने ये कहा कि ये हमारा संविधान हमारे। चलिए मैं बीजेपी के मुद्दे पर ही आता हूँ। निमरोड साहब, कल बीजेपी एक समरसता दिवस का आयोजन करेगी, सहिष्णुता को लेकर शपथ दिलाई जाएगी और कहा जा रहा है कि सहिष्णुता को लेकर शपथ अगर होगी तो इससे कहीं ना कहीं दलित कल्याण होगा। आपको लगता है कि ऐसा संभव है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम ग्रास रूट में काम करते हैं, देहातों में, गांवों में, ग्रामीण क्षेत्र में। आज मुझे कोई बता दीजिए ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी किसी मंदिर में प्रवेश करने देते हो? मंदिर प्रवेश के मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन कहीं भी कोई बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अत्याचार के खिलाफ कोई आज हम कह रहे हैं कि काफी सुधार हुआ है। हम ये नहीं कहते पूर्णतः सुधार हो गया, लेकिन आज बहुत सारा सुधार हुआ है। आज हम सब लोग बराबर में बैठ सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय विधायक महोदय, आज राजस्थान में जब से महारानी जी की सरकार आई है तब से देखे कितने दलितों को घोड़ियों से उतारा गया है। नहीं, और तो 170 आंकड़ों की बात, अब एक बार गाँव में गोवर्धन जी, गुजरात में 170 गाँव में दलितों को मंदिर में नहीं जाया जाता, नहीं ऐसा कुछ दिया जाता। क्या चरण सिंह जी, राजस्थान के मौजूदा हालात में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो मीमरोड साहब से किया, आपसे भी जानना चाहता हूं, ऐसे हालात में समरसता दिवस पर एक सहिष्णुता की शपथ कोई जादुई करिश्मा कायम करेगी? सर ऐसा है, अभी आपने दलितों के ऊपर कहा जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये दोनों पार्टियों के अंदर होता है। राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अंदर, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो। हाँ, हमारी तो आई नहीं है अभी, आएगी जब आप देख लेना। केंद्र में नहीं आई है, आएगी जब आपको पता पड़ जाएगी। वो यूपी का भी जिक्र कर रहे हैं हालात जहां पर जिसको मौका सर, मेरा कहने का मतलब है आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। दोनों पार्टियों के अंदर, दोनों पार्टियां आज भी दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपके सामने कई उदाहरण हैं, आप जानते हैं। और रहा समरसता का मतलब बीजेपी के लोग जानते नहीं है समरसता होती क्या है।
समरसता का मतलब होता है समानता, मानवता। ये इनका कहीं नजर आती हो तो मुझे बताओ। आज भी राजस्थान के अंदर हमारे को अपमानित किया जाता है, जाति के आधार पे किया जाता है, धर्म के नाम पे किया जाता है, हर तरह से हमारे को। क्या इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार है, मैं तो दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। आप तो ये बता इसके रहे लिए हैं आरएसएस जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है। आरएसएस कैसे आरएसएस कैसे ने लगा सकते जातिवाद आरएसएस को पे? बनाया है। ये आक्षेप आपको बढ़ावा देना चाहते हैं। आरएसएस का आपको पता होना चाहिए। संविधान लागू है। आज गणतंत्र सर मैं आपसे दिवस पूछना में चाहता हूँ, आपको पता होना संविधान के चाहिए अंदर संस्था पर आप आक्षेप लगा रहे हैं। गणतंत्र दिवस में दलितों के लिए अलग से भोजन, एक एक करके बोले, लोग नहीं समझ पा रहे। राकेश जी लोग नहीं समझ पा रहे, एक दूसरे को सुनने का मौका दे, आरएसएस पे आप एक दूसरे को बोलने सुनने का मौका दे। मिमरोट साहब देखिए, ऐसा है, समरसता का मतलब हम समर्थक है समरसता का, लेकिन समरसता के साथ सम्मान भी मिलना चाहिए। अब ये जो किसी भी पार्टी के हो, दलितों को, उनको सम्मान मिलना चाहिए, प्लेस मिलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों में पहली बात तो दलित शब्द इनको यूज करना नहीं चाहिए। संविधान के अंदर दलित शब्द है ही नहीं, उसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का दर्जा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। ये एक तरह से समाज को गाली है। ऐसा कुछ नहीं मैं है, आपको बताऊं, हम करते हैं ना, हम खोलते हैं, हम करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। ये कोई बोले नहीं, वो एक अलग बात है। बाकी ये किसी को कोई ये नहीं लगा सकता कि कर्मचारी अधिकारी प्रमोशनों से वंचित रखा जा रहा है। और जब छात्र संघ के इलेक्शन हुए, तो कांग्रेस ने कौन सा कांग्रेस आरक्षण में हमारा उद्धार कर दिया। भाजपा शासन में जब कॉलेज के इलेक्शन हुए तो एससी एसटी के लेक्चररों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया। बीजेपी गवर्नमेंट है, माननीय बेनी ने राज्यसभा के अंदर, माननीय बेनी ने राज्यसभा के अंदर इसको पास कराया। बीजेपी पावर में है, बीजेपी आज पावर में है, लोकसभा में पास हो गया। अगर ये बाबा साहब की तेजी है, बीजेपी बाबा साहब की तेजी है, तो क्यों ना इसको लोकसभा में पारित कराए। माननीय बेनी ने रिजर्वेशन में प्रमोशन का मैटर राज्यसभा में पास कराया, आपने देखा। आज बीजेपी दलितों की बात करती है, प्रमोशन के लायक नहीं रहा। अब समझ लीजिए, लोग दर्शक देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि दलित को लेकर बात हो रही है या फिर अंबेडकर को लेकर बात हो रही है, और बात मुद्दे की है, लेकिन मुद्दे से बार बार हम क्यों भटक जाते हैं? क्यों अंबेडकर की राह पर दलित के लिए कल्याण की बात का सवाल जब आता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का दामन काला नजर आने लगता है, और क्यों लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत और समझना चाहेंगे ऐसे हालात में अगर अंबेडकर होते तो क्या करते, और अंबेडकर के बताए रास्ते पर ये तीनों दल क्या कर सकते हैं। कि वो मोहरा बने हैं राजनीतिक दलों का। अगर वो मोहरे नहीं बने होते तो उनका आज विकास हो गया होता, और ना तो आज आरक्षण की ज़रूरत होती, और न ही उन्हें अपने विकास के लिए बार बार राजनीतिक दलों के आगे घुटने टेकने पड़ते। देखिए, आरक्षण की जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें मेरे हिसाब से और सुधार की आवश्यकता है। और दलित वर्ग की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, और अपना काम निकलने के बाद उन्हें वापस याद नहीं करती। कि कांग्रेस पार्टी दलितों से प्रेम करती है और करती रहेगी। कि आज दलित कांग्रेस के साथ ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ है।